वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काबिश को सराहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। सरदार अय्याज सादी का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालिबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम का मुतालबा। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम। चेयरमैन पीटीआई का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कि कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। अपोजिशन लीडर उमर उजूब। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तलाफ सियासतदानों से करें, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तेफाक राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी कुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को टीवी चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जेशवाए रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल खारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका मकीन में खारिज के सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्ट पर हमले में पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नम वासिल हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर के पेशावर से कुरम के लिए 2 प्रवाजें। पारा चनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल।
तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को पारा चनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज्यादा अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फ्राहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात पारा चनार पहुंचाई गई। अलीमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इकदाम जारी हैं। पंजाब हुकूमत की पारा चनार के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। पारा चनार के बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साल मरीजा के बेटे ज़ीशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस कराची के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ही पासपोर्ट मिलेंगे। मुज़ाकरात के जरिए ही मामलात हल किए जाते हैं। पीटीआई ने पहले गैर सियासी रवैया अपनाया। कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं थी। शहर को पानी सप्लाई करने वाली मेन सप्लाई लाइन को नुकसान हुआ। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर किया। इन्होंने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी तरीकाकार मौजूद है। सिंध हुकूमत कैनाल्स बनाने के मनसूबे की मुखालफत करती रहेगी। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। रवां माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म की जाएं। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जना टर्मिनल का सफर 15 मिनट में हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए हथियाए। शाहीनों के पास प्रोटीज को व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक जनूबी अफ्रीका तीसरा वनडे बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। मेजबान टीम का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई। मोहम्मद इरफान खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को आराम दिया गया। तैयब ताहिर, मोहम्मद हुसैन और सुफियान मुकीम को टीम में शामिल किया गया। सुफियान मुकीम वनडे में डेब्यू करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नेहान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये होगा और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा।